मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मारो 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 मारो। सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं ड्राइवर हड़ताल को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में जब ड्राइवरों ने हड़ताल की थी तो सरकार ने उनसे बातचीत कर ड्राइवर हड़ताल को समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर से अचानक ड्राइवर फिर से भड़क जाते हैं और हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज से अनिश्चितकाल के लिए धरना भी शुरू हो चुका है और हड़ताल फिर से शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये सभी राज्यों में न होकर केवल एक विशेष राज्य से ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य से ये खबरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ट्रक ड्राइवर और बस चालक, जिनकी संख्या करीब 65,000 के आसपास बताई जा रही है, 65,000 से अधिक इन चालकों ने हड़ताल पर रहने के लिए फिर से आह्वान कर दिया है। और इस आंदोलन का छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन संघ ने भी सभी ड्राइवरों का समर्थन किया है। बस चालक और ट्रक चालक दोनों ही इस बड़ी हड़ताल में सम्मिलित होंगे। इसके पीछे क्या वजह रही थी? जब ड्राइवर से बातचीत की तो पता चला कि दरअसल जिस प्रकार उनको हड़ताल उनको समाप्त करने के लिए कहा गया, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। यानी कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर्स महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सेन। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के काले कानून के विरोध में एक साथ आंदोलन कर रहे हैं और इस कानून के अलावा उनकी कुछ 12 सूत्रीय मांग भी उन्होंने रखी हैं। और लेकिन उनकी सबसे प्रमुख मांग तो यही है कि सरकार ने जो ड्राइवर के खिलाफ कानून लगाया है उसे वो वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से सरकार ने बात की थी, जबकि जिन ड्राइवरों के लिए कानून बनाया गया है और जिनसे सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी, उनसे सरकार ने बातचीत नहीं की है। यानी कि प्रदेश भर के ड्राइवरों से सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। आपको बताना चाहेंगे, 28 राज्यों के ड्राइवर यूनियन भी दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए गए थे। उस समय यूनियन का यह तय किया गया कि अगर सरकार अपना कानून वापस नहीं लेती है तो 10 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। महासंगठन के उप महासचिव अभिराम क्षत्रिय ने बताया कि केंद्र सरकार ने कानून के संबंध में जो बातचीत की है वो दरअसल केवल और केवल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से की है। ट्रांसपोर्टर खुद ड्राइवर का ही शोषण करते हैं। ड्राइवर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ट्रांसपोर्टर के द्वारा या फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जो सरकार ने बातचीत की है, दरअसल वो ड्राइवरों की बातचीत नहीं है। सरकार स्पष्ट ड्राइवर संघों से बातचीत करे, ड्राइवरों के दुख दर्द और परेशानियों को समझे। और इसके अलावा उन्होंने कुछ 12 सूत्रीय मांग ड्राइवरों के लिए रखी हैं और इसीलिए उन्होंने अनिश्चित हड़ताल पर जाने के लिए यहाँ पर सभी ड्राइवरों ने एक संगठन बनाया है। आपको बताना चाहेंगे, सभी ड्राइवरों ने जो छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन संघ के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल और कुछ ड्राइवर संघ हैं, उन्होंने सभी ड्राइवरों को इकट्ठा किया है और गाड़ियाँ की चाबी ड्राइवर मालिकों को और गाड़ियों के मालिक हैं जो ट्रांसपोर्ट मालिक हैं उनको सौंप दी है और खुद अब वो धरने पर बैठ गए हैं। अनिश्चितकाल तक ये हड़ताल चलेगी। अगर बस और ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर या सामान वाहक ड्राइवर सभी हड़ताल पर चले जाते हैं तो स्पष्ट है कि खाने पीने की चीज़ों के स्पेशल फल है, सब्जियां हैं, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब की कीमत बढ़ सकती है। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि ड्राइवर हैं जो लगातार ये छत्तीसगढ़ राज्य से सामने आई है कि केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जो 65,000 ड्राइवर हैं लगभग, उन्होंने अनिश्चित हड़ताल पर जाने के लिए हड़ताल धरना शुरू कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस धरने में कोई किसी प्रकार की हिंसात्मक या फिर कोई चक्का जाम नहीं होगा। बड़ी बात तो ये है कि इस समय जो ट्रांसपोर्ट मालिकों से सरकार ने बातचीत की है, ड्राइवर इससे बेहद ही परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट मालिक से न होकर ड्राइवर संघ और ड्राइवरों से ही सरकार बातचीत करे और जो कानून लगाया है नया, उसको वापस करें। इसके अलावा उनका कहना है कि ड्राइवरों के लिए भी कुछ 12 सूत्रीय मांग जो रखी है उनको भी पूर्ण करें, उनका भी ध्यान सरकार रखे। चलिए देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ। यदि ये हड़ताल अन्य राज्यों में भी फैलती है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से अन्य राज्य रहते हैं तो इसका असर काफ़ी कम देखने को मिलेगा।